वैसे हद है। सलवा तो शादी के बाद ऐसे गायब हुई है जैसे मैके से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि जानती है कि हम दोनों घर में अकेले ही हैं, सामने ससुराल है, ये नहीं कि आके बंदा खैरियत ही मालूम कर ले। अब ऐसे भी कोई जालिम नहीं है ससुराल वाले। हाँ अलबत्ता बंदे का खुद आने को दिल ना करे तो वो एक अलग बात है। बेटी का नाम लिया, बड़ी भी गायब। अब अंदाजा होता है मुझे कि आप कितना बड़ा सहारा थे मेरा। उस वक्त ऐसे लगता था जैसे आप एक सख्त दिल शौहर हैं जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है, जज्बात से आरी बेहिस इंसान। कितना गलत समझी थी मैं आपको। आपके जाने के बाद पता चला है कि आप तो मेरे लिए सब कुछ थे। आपके होते किसी की मजाल नहीं थी जो मुझे एक लफ्ज भी कहे। क्यों चले गए आप? तुम मुझे कैसे निकाल सकते अपनी जिंदगी से अलमीर? तुम मेरा जुनून हो। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें। तुम्हें पाने के लिए हर हद से गुजर जाऊंगी। किस्मत ने एक बार पहले भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें किस्मत से चुराया है। तुम सलवा का नसीब कभी थे ही नहीं। तुम मेरा नसीब हो अलमीर, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो तुम। तुम्हें मुझ तक आना ही होगा, हर हाल में आना होगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगा सलवा। तुम अब किसी और की अमानत हो। मैं जानता हूं तुम्हें भुलाना नामुमकिन है मेरे लिए, मगर तुम्हारी इज्जत मुझे खुद से ज्यादा अजीज है।
माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। ऐसी तैयार रहा करो, अभी नई नई दुल्हन हो तुम। लेकिन अम्मा आप जानती हैं एक चीज की कमी है, तुम्हारे लिए लेकर आया था। मैं आए? तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई। अच्छा तुम लोग जाओ, देर हो रही होगी तुम लोगों को। हाँ देर तो बहुत हो रही, तो इसीलिए हम लोग चलते हैं। चल खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे दोस्त का फंक्शन है, बाकी सारे फ्रेंड्स अपनी बीवियों के साथ आए होंगे, सो मेक श्योर हम दोनों के ताल्लुक के बारे में यहाँ किसी को पता ना चले। और वैसे भी एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो। चलो हेलो गाइस। अरे वाह वहाज, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। पुलिस यूनिफॉर्म तो जान तो छुट्टी तुम्हारी। मीट माय वाइफ सलवा। मुबारक हो भाभी। वैसे इसमें आपने देखा क्या है, आप तो बहुत समझदार लगती हैं। आए भाभी, मैं आपको अपनी मिसेज से मिलवाता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम हर्ट हुई। गुस्सा छोड़ दो ना, माफी मांग तो रहा हूँ। पता नहीं यार, मुझे लगता है कि मैं एक एक करके अपने सारे रिश्ते खोता जा रहा हूँ। लेकिन तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कभी खो दूं, इसलिए प्लीज मेरे साथ रहना बस। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें खुद को खोने दूंगी मैं? तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, बल्कि कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे जितने मर्जी हर्ट करूंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कदम पर साथ दूंगी मैं तुम्हारा। तबीयत कैसी है? उस वक्त तो लग रहा था गुस्सा दिमाग पर बैठ गया। शुक्र है तुम मान तो गई, मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही नाराज कर दिया। अयान, तुम प्लीज मुझे समझने की कोशिश कर। इतने अरसे से तुम्हें ही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। मनाया है आप, और मैं मान भी गई हूँ। चलो ट्रीट भी फिर तुम ही दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। फौरन लेकर चलो। चलो। और आइंदा शाउट किया ना मुझ पर, कभी नहीं मान।
सलवा, बेटा तुम खुश तो हो ना? जी अम्मी। देखो सलवा, वहाज मेरा बहुत अच्छा बेटा है और मेरा बहुत कहना मानता है। तुम भी बहुत अच्छी हो और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलके हंसी खुशी रहो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी है। देखो बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो जल्द से जल्द दोनों साथ बैठ के इस मसले का हल निकालो। अम्मी ऐसा कुछ नहीं। क्या बातें हो रही हैं सास बहू के दरमियान? कुछ नहीं, मैं बस सलवा से यही कह रही थी कि भाई अब मुझे अपना घर का आंगन जो है ना सूना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई मैं भी चाहती हूँ मेरे आंगन में पोता पोतियों की गुलकारियां गुजे। भाई मेरी तो सबसे बड़ी अब यही ख्वाहिश है। तो अम्मा क्या हो गया यार, आप नाश्ता कीजिए ना, जब वक्त आएगा तो आप ये खुशी भी देखिए। वैसे अम्मा की ख्वाहिश इतनी नाजायज भी नहीं। बेचारी अम्मा बहुत मासूम है वो, ये जानती ही नहीं है कि उनकी बहू इस घर में अपने नाम के साथ सिर्फ मेरे नाम का टैग लगाकर फिर रही है। असल में तो उसके दिल में कोई और है। कहाँ जा रही हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुमसे ये सब। वैसे होगा भी क्यों? तुम्हें तो अपने मतलब की बातें पसंद आएंगी, अपने आशिक की बातें पसंद आएंगी।